हेलो क्लास 10th। हम कार्बोनेट्स कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट कंपाउंड और उसकी टाइप डिस्कस कर रहे थे। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर टाइप्स और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स करेंगे। मतलब मैं आपको कुछ कोवेलेंट कंपाउंड बनाकर यहाँ दिखाऊंगी, उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ उनको रिप्रेजेंट करूंगी, उनमें लोन पेयर और बोन पेयर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो क्योंकि यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं बोर्ड क्लासेस के अंदर, तो आज हम कुछ कोवेलेंट कंपाउंड बनाना सीखेंगे। Formation of some covalent compounds, formation of some covalent compounds। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल। हम H2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे कोवेलेंटली, कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए। ठीक है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है H2, तो हम इसको कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए ही जो है बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सिंबल के साथ दिखाना। अपने डबलेट को कंप्लीट करने के लिए ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, अपने डबलेट को कंप्लीट करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। दो इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है H और हम इसको H2 से हम डिनोट करते हैं। ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सिमिलरली हम O2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। हम ऑक्सीजन एटम लेंगे, ऑक्सीजन एटम के हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम के कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप इनके एटॉमिक नंबर से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ढूंढेंगे। तो ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और हम ये ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगी। बेटा इस प्रकार से देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया। हम कोवेलेंट की बॉन्ड की टाइप्स कर चुके हैं, डबल बॉन्ड बन गया। तो हमारा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल। आपको यहाँ पर मैं पहले भी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि इनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, इनको हम लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलेंगे जो बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जो लोन पेयर बनाते हैं इनको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, फिर बेटा ये भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। फिर हम आते हैं एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल पर, CH4 मॉलिक्यूल। बेटा इसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, CH4 इसका नाम है मीथेन। वैसे ये नाम हम आगे सीखते, लेकिन अब की बार आपके जो CBSE बोर्ड के सिलेबस में से ये इनका नॉमेनक्लेचर डिलीट हो गया है। हाइड्रोकार्बन्स का नॉमेनक्लेचर, फंक्शनल ग्रुप्स अब हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो हम ऐसे कंपाउंड्स के नाम भी लिखना सीखते। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट क्लास में इनको पढ़ेंगे हम इनका नॉमेनक्लेचर भी करेंगे और इनका नामकरण भी करना सीखेंगे। तो इसको बोलते हैं मीथेन। एक कार्बन का ये मेंबर होता है, एक कार्बन कंपाउंड इसके अंदर जुड़ा हुआ है। इसकी फॉर्मेशन कैसी है, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स में से ही आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, इसके अंदर बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग के बारे में बताइए। बेटा सेंट्रल एटम है कार्बन, हमारे पास 4 दूसरे एटम हैं जो कि हाइड्रोजन एटम हैं। तो उन चारों एटम्स को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि हम आसानी से कोवेलेंट बॉन्डिंग शो कर सकें। हाइड्रोजन के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो चारों हाइड्रोजन अपने वैलेंस का 1-1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये बात पता करने के लिए हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना है। कार्बन को हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे, तो हमारे पास आया 2-4। हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। वैलेंस शेल कौन सी है, L। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। तो हम इस सिंबल के साथ कितने इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 4। तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन डाले कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन के वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये शेयरिंग कैसे करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए।
देखिए अगर ये 4 हैं तो ये कितने इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा? देखो गेन तो कर नहीं सकता, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। लॉस भी नहीं कर सकता, ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या करेगा? ये शेयर करेगा। अब कैसे करेगा? देखो सबसे पहले हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेकर अपना डबलेट कंप्लीट कर लेगा, राइट। देखो इन हाइड्रोजन्स ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को यानी कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार से इन्होंने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अब बारी है कार्बन की। कार्बन क्या करेगा? कार्बन हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, है ना। अब देखो जो ये इनर सर्कल है, इस इनर सर्कल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन ने क्या कर लिया? कार्बन ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने 8 यानी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब बेटा इन सब को हम क्या बोलते हैं? बॉन्ड पेयर। ये सारे क्या कहलाते हैं? बॉन्ड पेयर। बेटा अगर किसी भी कंपाउंड में आपको लोन पेयर कैलकुलेट करने को बोले, लोन पेयर देखने को बोले, तो आप बीच वाले एटम जिसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे, सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम के पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बना रहा वो लिखना है, ठीक है। तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, हम इसको इस प्रकार से डिनोट करेंगे, दीज आर दी टाइप ऑफ द बॉन्डिंग। ये इस प्रकार से बॉन्ड बना सकता है और हम इसको बोलेंगे CH4। बेटा इसका नाम होता है मीथेन, ठीक है। आप इनको लिखिए और ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने हैं, अभी हम उनको बारी बारी से करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में हम उस एटम को उस एटम को हम सेंट्रल एटम लेंगे जो संख्या में कम हो। कौन है ऐसा? नाइट्रोजन है ऐसा। हाइड्रोजन्स जो हैं वो साइड में रहेंगे, इनको बॉन्डेड एटम कहते हैं। एक एटम जिसकी संख्या कम है उसको सेंट्रल एटम कहते हैं, और जो किनारे पर रहते हैं और बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं उनको बॉन्डेड एटम कहते हैं। चलिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आता है। अब हम इनका इलेक्ट्रॉन डॉट बनाते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 ही रहता है, सो वी जस्ट ड्रॉ हियर 1 डॉट। नाइट्रोजन के पास वैलेंस में 5 होंगे, ठीक है, 3 ये रहे और 2 ये रहे, राइट। सबसे पहला काम है कि हमें हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कर दें। हमने हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट कर दिया, हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गया है डबलेट कंप्लीट करके। नाइट्रोजन को नीड है 3 इलेक्ट्रॉन्स की अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो नाइट्रोजन रिक्वायर्स लाइक दिस, नाइट्रोजन एक्वायर लाइक दिस, है ना। नाइट्रोजन इस प्रकार से एक्वायर करेगा हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को भी। अब हाइड्रोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करने के बाद नाइट्रोजन ने जो बॉन्ड बनाए वो इस प्रकार से नजर आएंगे, है ना, ठीक है। ये तो बच गए। तो ये कौन है? अगर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग नहीं कर रहे तो ये कौन है? दीज आर लॉन पेयर्स। तो हम इसको बोलते हैं लॉन पेयर, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पेयर होता है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लॉन पेयर, और इसको क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर, राइट। ये है बॉन्ड पेयर। बेटा इस एटम को बोलेंगे बॉन्डेड एटम, ठीक है, इसको बोलेंगे बॉन्डेड एटम। और बेटा इसको बोलेंगे सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है। जब भी किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे तो लॉन पेयर हमेशा किसके काउंट करने हैं? सेंट्रल एटम के काउंट करने। किसके काउंट करने हैं? सेंट्रल एटम के काउंट करने हैं। तो यहाँ पर कितने लॉन पेयर हुए? यहाँ पर 1 लॉन पेयर हुआ। कितने बॉन्ड पेयर हुए? 3 बॉन्ड पेयर हुए, राइट। तो हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनाएंगे,
ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बेटा ये इसका एक लोन पेयर, और इसका नाम होता है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया गैस है जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए एक रॉ मटेरियल है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। H2S मॉलिक्यूल, H2S मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे हम। सेंट्रल एटम पर ध्यान देंगे, सेंट्रल एटम यहाँ कौन होगा, सल्फर होगा। ठीक है, और बॉन्डेड एटम कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। हम इनके इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे सबसे पहले। सल्फर ऑक्सीजन परिवार के हैं तो इनके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। आप यहाँ देखेंगे, इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए। ठीक है, एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना रहेगा ये आपको लर्न होना चाहिए, राइट। अब बेटा जब हम यहाँ पर आएंगे तो अब हम इसका ऑक्टेट, इसका डबलेट कंप्लीट करेंगे। ये हाइड्रोजन भी अपना डबलेट लेगा और ये सल्फर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसने ये बॉन्ड पेयर बनाए। यहां पर कितने लोन पेयर दिख रहे हैं आपको, यहां पर 1 और 2, मुझे तो 2 लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं और 2 ही बॉन्ड पेयर। जैसे अमोनिया में 1 लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर हैं, है ना। तो H2S में कितने लोन पेयर हो गए, H2S में यानी हाइड्रोजन सल्फाइड में 2 लोन पेयर हो गए और 2 ही बॉन्ड पेयर हो गए। ठीक है, और सेंट्रल एटम के ही लोन पेयर चेक होते हैं, ये मैं आपको बार बार बता रही हूं, ध्यान रखें इस चीज को। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस प्रकार से ड्रॉ हो गई। देखिए खरगोश के 2 कान जैसे हो गए ना, जैसे खरगोश के 2 कान होते हैं ऐसे, तो ये भी ऐसे हो गए 2 कान खरगोश के। ये 1 लोन पेयर है, ये 1 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। ये हाइड्रोजन सल्फाइड कहलाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। बेटा इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एग्जाम में आने के पूरे चांसेस होते हैं, बहुत बार पूछे हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, इन 2 को राइट डाउन कीजिए। 2 और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे, लिख लीजिए इनको। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, CH3OH। ठीक है, मॉलिक्यूल। बेटा ये आपके लिए नया है, आपको नया नया दिखाई दे रहा है। इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल, इसको आप मीथेनॉल कहते हो, मीथेनॉल। हम इसका नामकरण तो ज़रूर सीखते हैं, लेकिन आपकी CBSE बोर्ड ने ही ये पोर्शन डिलीट कर दिया, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आप इसका नाम लिखना, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को सब कुछ आप डिस्कस ज़रूर करेंगे। मीथेनॉल, मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। अब समस्या ये है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम कहाँ है, नहीं है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन दोनों इस प्रकार से लिखना, ऐसे। अगर आपको डाउट रहे ना कहीं तो इस प्रकार से अरेंज कर लेना। कोशिश ये रहेगी कि अरेंजमेंट ऐसा हो कि आसानी से बॉन्ड बने हुए दिखाई दे जाएं। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बैलेंस दिखाई देना है यहाँ पर, हाइड्रोजन का 1। अब रही बात कार्बन की, कार्बन के पास वैलेंस में 4 होते हैं, चारों यहाँ दिखा दिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस में 6 होते हैं, देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे, टोटल 6 दिखा दिए। जहां जिसका बॉन्ड बन रहा है, जहां जिसकी जरूरत पूरी हो रही है वो दिखा दो आप। हाइड्रोजन अपने डबलेट कहां से कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले वो दिखाएंगे हम। देखिए हाइड्रोजन ने अपने अपने डबलेट कंप्लीट किए, ये हाइड्रोजन भी अपना डबलेट कंप्लीट कर रहा है शेयरिंग करके। अब बारी आती है कार्बन की। कार्बन अपने लिए 8 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपने आप ढूंढ रहा है, आपके सामने ही है, बस आपको तो वो एक सर्कल में दिखाने हैं। देखिए जरा, क्या कार्बन के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इस सर्कल में आ गए हैं? हमें यही तो चेक करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए भैया, बिल्कुल आ गए। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अभी शेयर नहीं हुआ है, ये तो कार्बन का ही है। कोई बात नहीं। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जरा ध्यान देना। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिएंगे? 2 चाहिए ना। एक इधर से शेयर कर लेगा, एक इधर से शेयर कर लेगा। इस ऑक्सीजन ने भी अपना क्या कर लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। बेटा यहाँ पर काफी सारे सर्कल बन गए हैं, लेकिन हर सर्कल में ऑक्टेट या डबलेट का रोल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे वर इंपॉर्टेंट टू कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट और डबलेट बाय शेयरिंग।
एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, एक यहां बन गया और एक यहां बन गया। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे। अब मुझे बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये कौन है, ये कौन है, ये लोन पेयर्स हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है मीथेनॉल और मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और द कंपाउंड फॉर्मूला इज CH3OH। IUPAC name is methyl alcohol, common name is methyl alcohol and IUPAC name is methanol, right? तो ये आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आता है। वन मोर स्ट्रक्चर वी विल डिस्कसिंग हियर, C2H2। ठीक है, इसका नाम होता है इथाइन, ये भी मॉलिक्यूल है, इथाइन मॉलिक्यूल। इथाइन मॉलिक्यूल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन के बीच में हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बनेगा, एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम, 2 ही हमारे पास क्या हैं, हाइड्रोजन्स हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, राइट। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास लिखने हैं, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 4 वैलेंस लिखने हैं। देखो कैसे लिखोगे आप 4, ताकि ये कोवेलेंट बॉन्डिंग इजी शो करे, 1 2 3। ऐसे ही इस कार्बन के भी आप लिखेंगे 1 2 3। अब इसका 4th इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये रहा। इस हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो गया, इस हाइड्रोजन का भी डबलेट कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई अब की बार तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया, ये लीजिए, तीनों इलेक्ट्रॉन ले गया। तो इस कार्बन की बारी कहाँ गई, ये कार्बन भी अपने लिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, दिस वन दिस वन दिस वन। देखिए कितने बॉन्ड बने यहाँ पर, कितने बॉन्ड बने, है ना। सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर रहा ही नहीं, तो 3 बॉन्ड बन गए, और 3 बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था, ट्रिपल बॉन्ड। हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बोल रहे हैं। हम इसको ऐसे दिखाते हैं कंपाउंड फॉर्मूले में, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, नाम है इसका इथाइन। ठीक है, इसका नाम है इथाइन, और ये कंपोज्ड रहेगा, तो ये रहेगा C2H2 मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ तक लिखिए, और इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस कीजिए।